वेलकम टू माय चैनल पैरा मेडिकल तैयारी। मैं एसके चौबे। आज हम लोग यूपी एएनएम वैकेंसी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यूपी SSSC द्वारा एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसको देखते हुए हम लोग क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का तापमान होता है यानी ह्यूमन ब्लड टेम्परेचर कितना होता है। पहला ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस या फिर 21 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ह्यूमन का जो ब्लड टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यदि बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर होता है और इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो ब्लड टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 98.6 डिग्री होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 24 डिग्री सेल्सियस की होता है किसका, रूम टेम्परेचर होता है। जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, और ओटी टेम्परेचर या आईसीयू टेम्परेचर कितना होता है, 21 डिग्री सेल्सियस आईसीयू टेम्परेचर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन पूछता है कि विश्व एड्स दिवस होता है यानी कब मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स जो होता है HIV वायरस के द्वारा फैलता है जिसको ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहते हैं। इसकी खोज जो है 1983 में हुई है। HIV संक्रमण का जो विंडो पीरियड होता है 3 से 12 सप्ताह का होता है और इस पीरियड के दौरान जो टेस्ट करते हैं वो RT-PCR करते हैं, जबकि HIV का जो टेस्ट किया जाता है, जो एड्स का टेस्ट किया जाता है, वो एलिजा टेस्ट किया जाता है। एलिजा टेस्ट द्वारा एड्स की पुष्टि होती है, लेकिन विंडो पीरियड में RT-PCR द्वारा इसकी पुष्टि होती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 12 सप्ताह होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंटी मलेरिया माह है, कौन से महीने को एंटी मलेरिया के रूप में मनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जून है। जून माह में एंटी मलेरिया के नाम से माह मनाते हैं, एंटी मलेरिया माह के नाम से मनाते हैं। मलेरिया फीमेल एनाफिलीज नामक मच्छर से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीजल वैक्सीन की पहली खुराक देते हैं यानी मीजल वैक्सीन की फर्स्ट डोज कब लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, बी करेक्ट आंसर है 9th मंथ में पहली वैक्सीन की डोज देते हैं। जबकि सेकेंड डोज की बात करें तो 16 से 24 मंथ के बीच में इसकी सेकेंड डोज की देते हैं। मीजल्स का जो वैक्सीन है वो सबक्यूटेनियस लगता है और इसकी जो मात्रा होती है 0.5 ml होती है। मीजल्स के जो रेस दाने दिखाई देते हैं सबसे पहले फेस पे दिखाई देते हैं, और जो जर्मन मीजल्स को रूबेला कहते हैं। जर्मन मीजल्स को रूबेला के नाम से भी जानते हैं, इसका जो साइट होता है फर्स्ट डोज को राइट अपर आर्म पे देते हैं, जबकि सेकेंड डोज को लेफ्ट थाई में देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सर्जरी के फादर हैं यानी फादर ऑफ सर्जरी, इंडियन फादर ऑफ सर्जरी या फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, भारतीय सर्जरी के फादर कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो श्रुश्रुता है। इसका करेक्ट आंसर है सी। रक्तचाप को देखना
किस स्तर का बचाव है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी सही है, ये सेकेंडरी आंसर इसका सही होगा। अगर बीपी की बात करें तो बीपी का जो नॉर्मल वैल्यू है 120/80 है। क्वेश्चन को देखते हैं, जन्म के रजिस्ट्रेशन की सीमा है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट यानी बर्थ का रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के अंदर करा लेना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर कितना है? 21 डे यानी 21 दिन के भीतर बर्थ रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। यदि डेथ रजिस्ट्रेशन की बात हो तो डेथ रजिस्ट्रेशन भी 21 डेज़ में करा लेना चाहिए। मैक्सिमम सीमा 21 डेज़ होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना जो हर वर्ष भारत में आयोजित होती है। क्वेश्चन का मतलब है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कितना? 10 वर्ष पर। 10 वर्ष में भारत में जनगणना कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ORS को तैयार करने के कितने समय बाद उपयोग में नहीं लेते हैं? यानी एक बार अगर ORS घोल को तैयार कर लेते हैं तो उसको कितने समय के भीतर यूज कर लेना चाहिए, यानी कितने समय तक उसको तैयार करने के बाद यूज करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, 24 घंटे के अंदर ORS घोल को घोलने के बाद, तैयार करने के बाद उपयोग कर लेना चाहिए। इसके बाद उसको उपयोग में नहीं लेते हैं, फिर दूसरा नया घोल को तैयार करना चाहिए। अगला, आशा कितनी आबादी के लिए कार्य करती हैं? क्वेश्चन का अर्थ है कि एक आशा की नियुक्ति कितनी आबादी के लिए होती है, कितनी आबादी के लिए या कितनी आबादी में के लिए एक आशा की नियुक्ति होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1000 की आबादी पर एक आशा की नियुक्ति होती है। आशा की जी नियुक्ति होती है, जो कार्य करने का स्थान होता है वो विलेज होता है, गांव में होता है, और ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत इनकी तैनाती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। LBW का अर्थ है, यानी कितना वेट के नीचे बच्चे के जन्म को LBW के अंतर्गत देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आंसर देखते हैं, लेस दैन 2.5 kg, लेस दैन 3.5 kg, लेस दैन 3 kg, लेस दैन 4.2 kg। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, लेस दैन 2.5 kg